जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? बहुत से लोगों के पास इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक भावना है, कुछ लोग कहते हैं कि यह अन्य भाषा में बोलने के बारे में है। लेकिन बाइबल वास्तव में क्या कहती है? आइए प्रेरितों के काम 1:8 से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम सामर्थ्य पाओगे, उसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब है कि पहली बात जो होती है वह यह है कि तुम्हें सामर्थ्य मिलती है। यह वह सामर्थ्य नहीं है जैसा दुनिया सोचती है, जैसे कि नियंत्रण या प्रसिद्ध, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति है। ईश्वर के लिए जीने की ताकत, जीवन कठिन होने पर दृढ़ रहने की शक्ति और दूसरों के साथ यीशु को साझा करने का साहस। जैसे पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले यीशु के शिष्य डरे हुए थे। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो वे भाग गए और छिप गए, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद वे साहसी हो गए। उन्होंने प्रचार किया और चाहे कुछ भी हो वे दृढ़ रहे। यही पवित्र आत्मा करता है, वह आपको साहस देता है। अब आइए रोमियो 5:5 को देखें। और आशा लज्जित नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। इसका मतलब है कि जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर कुछ गहरा बदलाव आता है। ईश्वर का प्रेम आपको भर देता है। आप लोगों को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। आप आसानी से माफ कर देते हैं। आप ज्यादा परवाह करने लगते हैं। यह सिर्फ आप ही नहीं है जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप में काम कर रही होती है। इसी तरह जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो 2 बड़ी चीजें होती हैं। 1, आपको ईश्वर के लिए जीने और दूसरों के साथ उसे साझा करने की शक्ति मिलती है। 2, आप ईश्वर के प्रेम को उस तरह से महसूस करना और दिखाना शुरू करते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं किया था। यह सिर्फ भावनाओं के बारे में नहीं है, यह वास्तविक है, यह गहरा है और यह सब कुछ बदल देता है।